हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। कल हम लोगों ने इस पे एक चर्चा कर ली है। आज दूसरा अध्याय इसके ऊपर और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम् ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यम् उत बन्धनम्। प्रश्न विदुर जी ने ये किया था कि जो जीव किसी देश काल परिस्थिति यानी किसी भी भौतिक अवस्था से प्रभावित नहीं होता, अविलुप्त अवबोधात्मा, उसका स्वरूप कैसा है कि किसी भी भौतिक परिस्थिति से उसका अवबोध, उसका ज्ञान विलुप्त नहीं होता है, तो वह अजया युज्यते कथम, किस प्रकार से अविद्या से युक्त हो जाता है। इस प्रश्न में यह बोध भी हो रहा है कि एक समय में नहीं था और हो जाता है। कैसे हो जाता है, मतलब नहीं था लेकिन कैसे हो जाता है। तो इस पे ये एक प्रकार का तर्क है ना कि जब जीव किसी भौतिक परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकता है, तब कैसे भगवान की माया शक्ति जो कि जड़ शक्ति है, उसकी ही एक वृत्ति से, अविद्या वृत्ति कहते हैं, अविद्या शक्ति कहते हैं, उसके द्वारा वह पकड़ लिया जाता है, पराभूत हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो जब ये प्रश्न किया जा रहा है तो उसमें एक तर्क है। तर्क क्या है, तर्क समझ में आ रहा है क्या तर्क है इसमें? व्हाट इज द लॉजिक? ये इलॉजिकल लगता है कि जो जीव किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं पकड़ में आता, वह अविद्या की पकड़ में आ जाए। तो इसके उत्तर में मैत्रेय कहते हैं, मैत्रेय वाच मैत्रेय जो कहते हैं, सा मतलब वह प्रसिद्ध, इयम यह भगवतः माया, ये भगवान वह यह प्रसिद्ध भगवान की माया है। यन्नयेन विरुद्धते, यत मतलब जो, नयेन विरुद्धते नीति के विरुद्ध, तर्क के विरुद्ध चलती है, वह आपके और मेरे तर्क के अनुसार नहीं चलती है। इसलिए ही ईश्वरस्य, ईश्वर का यहाँ पे अर्थ है वह जीव जो कि अपने आनंद और ज्ञान आदि का बोध करने में समर्थ है, उसका कार्पण्यम अर्थात आनंद भ्रंश आदि दैन्यता हो जाता है। वह यह अनुभव करता है कि उसके पास कोई आनंद नहीं है। जब मन में ये आ रहा है, भाई मेरे भी आता है, कोई किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे, मेरे मन तो आता ही है कि भाई आज दाल चावल खाएंगे तो मजा आ जाएगा। मैं कहता बात नहीं कर रहा, नॉर्मल। आप लोग कभी बोलते हैं ऐसे? चलिए ना बोलते हो, मन में तो आता है आज ये बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात बता दीजिए, एक व्यक्ति यहाँ ऐसा बता दीजिए, हाथ खड़ा कीजिएगा कि ऐसा कभी ना सोचता हो मन में कि आज ये खाएंगे तो मजा आ जाएगा। हम भी तो बेरा जरा देखें उसका चेहरा कि इतना कौन सुखदेव गोस्वामी का अनुचरण कौन कर रहा है एकदम से। एनीवन हियर? तो आप जान रहे हैं हमारे एक भक्त है, नाम नहीं रख रहे, वो दिख रहे हैं, उनका मजाक बना रहे, कह रहे हैं प्रभु जी जब कृष्ण हॉल में ना वो पोहा बनता था तो हमको तो एकदम मतलब मुंह में पानी आ जाता था। जब लाइन में खड़े रहते थे तब भी हमको देख देख के खुश रहते, कहीं पोहा जब तक हम पहुंचेंगे लाइन खत्म हो गई, ऐसा ना हो कि पोहा समाप्त हो जाए। इज वेरी हम्बल एंड सिंपल डिवोटी, स्वीट डिवोटी, बट ही वाज टेलिंग हिज रियलाइजेशन कि हमको उतना अच्छा लगता है पोहा। वैसे इन द केस हमको भी अच्छा लगता है, तो दोनों भाई भाई। सो आई वाज सेइंग कि कह दीजिए कि ये अभी भोजन की कोई आनंद की इच्छा नहीं है ना? तो
आनंद स्वयं अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो आनंद बाहर से इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, आनंद की इच्छा नहीं जा सकती है, क्योंकि आनंद तो जीवानंदमय है, लेकिन अपने आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है। तो ये होगा ईश्वरस्य का कार्पण्य। और विमुक्तस्य, जो किसी भी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता है, उसका ये बंधन है, अविद्या का बंधन लग जाता है। तो ये हम तर्क के विपरीत है, लेकिन भगवान की माया शक्ति ऐसा करती है। दूसरा अर्थ क्या लिया गया था? अगर 5वें श्लोक में कहा जाए कि भाई भगवान तो किसी से बंधते नहीं हैं, तो माया से कैसे कवर हो जाते हैं? तो कहते हैं कि भाई ये माया का ही प्रभाव है कि लोग नीति के विरुद्ध ऐसा सोचते हैं, तर्क के विरुद्ध ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर का, जो ईश्वर भगवान हैं, भगवान ईश्वर का जो विमुक्त हैं, हमेशा मुक्त रहते हैं, उनका कार्पण्य होता है, उनका बंधन होता है। तो इस प्रकार की बात सोचना, ये माया का ही प्रभाव है कि भगवान बंधन में पड़ जाते हैं। तो 2 अर्थ लिए गए थे, प्रभुपाद इस प्रकार से अनुवाद की है, और जीव परक व्याख्या भी की गई थी। तो ये आपको रिवाइज करा दिया। अब हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हैं। पेज नंबर 40 से देखिएगा। तात्पर्य प्रभुपाद का, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक हैं, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। अब आप पहले इस पैराग्राफ को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माया जीव को दुख दे रही है, और जो जीव भगवान को अतिशय प्रिय है, उस माया के स्रोत भगवान कैसे हो सकते हैं? समझ में आया? कोई व्यक्ति अपने ही प्रिय, अतिशय प्रिय बच्चे को दुख देने के लिए किसी व्यक्ति को क्यों पेमेंट करेगा? ट्यूशन मास्टर को पढ़ाने के लिए पेमेंट किया था, पीटने के लिए तो ना पेमेंट किया था कि आइए हमारे बच्चे को पीटिए, बताइए। हमको याद है कि भक्त पार्थ कृष्ण बता रहे थे कि जब वो पढ़ने गए, उनको पढ़ने में रुचि नहीं थी, तो उनके पिताजी बोले टीचर को, बस इसकी हड्डी हड्डी छोड़ देना और वो मारना। लेकिन ये तो खैर खतरनाक पिता है, लेकिन प्रायः कोई पिता ट्यूशन मास्टर को बच्चे को पीटने के लिए तो नहीं देता है। आप लोग ट्यूशन पढ़े होंगे तो क्या केवल पिटाई करता था? वो पढ़ाना के लिए नियुक्त किया जाता है। तो माया क्या कर रही है? जीव को 3 प्रकार के ताप दे रही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो भगवान तो सभी के सुहृद हैं, सबके प्रिय हैं, सब कोई भगवान को प्रिय हैं, चाहे उनका भजन ना भी कर रहा तो भी प्रिय है। तब ऐसे भगवान ऐसी माया को क्यों नियुक्त करेंगे जो जीवों को, उनके ही जीवों को निरंतर दुख दे? इज इट नॉट? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। देखिए, जो लोग भक्त नहीं हैं, वो इस प्रकार के प्रश्न करते हैं कि अरे भगवान हमसे जब इतना प्रेम करते हैं तो जगत में इतना दुख क्यों भर दिए हैं? और कभी कभी भक्तों के मन में भी संशय आ सकता है, भाई हम भजन कर रहे हैं तब भी जीवन में इतना के ऊपर कठिनाई आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि माया भगवान के कंट्रोल के बाहर है, या फिर कोई और व्यक्ति माया को ड्राइव कर रहा है, भगवान नहीं ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइव मतलब भगवान की इच्छा के विपरीत चल रही है। मतलब भगवान तो चाहते हैं जीव का कल्याण करना, लेकिन माया खोने नहीं दे रही है। ऐसा करके लोग सोचने लग जाते हैं, जो भगवान के तत्व को नहीं जानते। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। देखिए, यही बात मैं समझा दे रहा हूं। माया क्यों दुख दे रही है? क्योंकि जीव को चाहे भौतिक कोई भी अवस्था हो, सुख दे ही नहीं सकती है। वो दुख दे करके उसको सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या इससे परे भी कोई सत्ता है? क्या ऐसा कोई स्थान है जो मुझे सुख मिल जाएगा? आप देखना, जितनी बार हम बहुत प्लान करेंगे ना कि इसके ऐसे करके हमें सुख मिल जाएगा, आप देखना उसमें छौंक लगाएगी माया। छौंक समझते हैं? छौंक समझते हैं। वॉट एवर आर प्लान्स आर, और एनी वन प्लान टू से कि हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे भौतिक रूप से, वो फ्यूज होगा ही अगर भगवान के विरुद्ध चल रहा है। वो ऑब्वियसली मटेरियली हैप्पी होने का मतलब है कि हम भगवान के विरुद्ध चलना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं तो आप जीवन में देखेंगे सुख शांति आती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भगवान से विरुद्ध होकर नहीं जा रही है, लेकिन जो भगवान से विरुद्ध होकर व्यक्ति करने का प्रयास करेगा, उस पर रॉकेट गिरेंगे ही। आप देख लेना, किसी सभ्यता को देख लेना, वो एक लेवल तक जाएगी और उसके बाद देखेंगे कि भाई गाज गिरना, गाज समझते हैं आप? गाज गिरना शुरू हो जाएगा उनके ऊपर।
दे कैनॉट प्रोटेक्ट, दे कैनॉट दे कैनॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑनस्लट्स ऑफ माया। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा जो व्यष्टि जीवों के शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। क्या श्लोक था, माया तद उपाश्रय, ये श्लोक था, माया तद उपाश्रय। और उसके बाद वाला श्लोक है यया सम्मोहितो जीवो आत्मानम त्रिगुणात्मकम, प्रथम स्कंद का श्लोक है ये, 5वें 6ठे अध्याय में होगा, माया तद उपाश्रय। भूल गया। तो उन्हें भगवान कृष्ण को देखा और उनके पीछे की तरफ माया को देखा, और वह माया जीवों को पकड़ के रखती है, माया को जीवों को मोहित करती है। शुद्ध ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, ये बात भुला के रखती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्रील जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि वह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं, लेकिन स्वरूपतः अलग है। और नहीं तो आप पूछे कि भाई ये माया शक्ति किसकी है, तो ये प्रश्न तो अनआंसर्ड रह जाएगा। अगर आप कहो कि कृष्ण की नहीं है तो है किसकी, फिर किसकी है फिर, तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। शास्त्र स्पष्ट कह रहा है कि माया शक्ति भगवान की है। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है, इसलिए माया के गुणों को भगवान का गुण कहा जा रहा है, यद्यपि स्वरूपता माया और भगवान अलग अलग है। क्लियर है? यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। क्या मतलब है एकाकार का? भगवान से अलग भी नहीं है, लेकिन भगवान कभी माया शक्ति के से पराभूत यानी कि दबते नहीं, हारते नहीं, आवृत नहीं होते हैं। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। मैं उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ, या हम सब ध्यान करते हैं, जो अपने धाम में स्थित रहते हैं। और धामना सदा निरस्त कुहकम, कुहकम मतलब माया, कपटम, वह नित्य ही हमेशा ही माया को निरस्त किए रहते हैं, जैसे सूर्य हमेशा ही अंधकार को अपने से दूर ही रखता है। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। भगवान का अचिंत योग ऐश्वर्यम, जिसका वर्णन भगवद गीता 9.5 में हुआ है, कूप मंडूक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जाता। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, वो ये कहते हैं कि ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है वह माया से जब पकड़ लिया जाता है तो वही जीवों के रूप में यहाँ सब है। तो आप सभी लोग ब्रह्म हैं और आप सब लोग भगवान हैं, लेकिन अभी दरिद्र अवस्था में है, तो इसलिए वह दरिद्र नारायण की कंसेप्शन को रखते हैं। तो प्रभुपाद एक आक्षेप करते हैं कि तुम अगर इतना उदार दृष्टि रखते हो तो केवल दरिद्रों में ही क्यों नारायण देखते हो? कुत्तों में क्यों नहीं देखते? गोट नारायण क्यों नहीं देखते? ये लोग बकरी को काट करके दरिद्र नारायण को खिला देते हैं। हमने ऐसा सुना है, प्रभुपाद भी सब बोलते हैं। तो इफ यू आर सो ब्रॉड माइंडेड, why do you don't see Narayan in goat also? Goat also, you should say goat Narayan. Why are you slitting the throat of goat Narayan to feed दरिद्र नारायण? भाई भगवान तो नारायण तो सब जगह हैं, अगर ऐसी बात बोल रहे हैं आप तो आप फिर बकरी का गला क्यों काट रहे हैं? नारायण का गला काट के नारायण को खिला रहे हैं। तो इनकी फिलॉसफी में बहुत बड़ा दोष है। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के पति हैं, तो अगर आप नारायण की जगह लिख दीजिए लक्ष्मीपति, तो उसका क्या मतलब होगा? दरिद्र लक्ष्मीपति। कहें क्या ये दरिद्र करोड़पति हैं? दरिद्र अरबपति, दरिद्र खरपति। तो आप समझ गए कि ये बेवकूफ़ी की बात है। नारायण कभी दरिद्र नहीं हो सकते। जीव कार्पण्य दरिद्र अवस्था में, नारायण कभी दरिद्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं।
किंतु श्रीला जीव गोस्वामी तथा श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वतः प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। इसकी व्याख्या मैंने कल करी थी। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। मतलब पृथ्वी पर सूर्य के बिना हिमपात नहीं हो सकता। अगर आपको पता हो कि पानी ऊपर रहता है, वही पानी बर्फ के रूप में कंडेंस होता है, तभी हिमपात होता है। तो पानी ऊपर चढ़ा कैसे? कौन टुल्लू पंप लगाया? कोई बताइए, कोई टुल्लू पंप लगा चढ़ाता है? नहीं चढ़ाता ना। तो सूर्य ही चढ़ा रहा है ना पानी। तब सूर्य होता ही नहीं तो बर्फ भी नहीं होता। लेकिन बर्फ और सूर्य के मध्य कितना स्वरूप का भेद है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। तो ये क्या कह रहे हैं? भगवत इच्छा से ही माया इस असंभव कार्य को करी रहती है कि जीव अविद्या से ग्रसित रहता है। जब तक जीव, देखिए समझिए, जीव भगवान से विद्रोह करना चाहता है, उसको वह ये चाहता है कि वह भोक्ता बने, और वो ऐसा कर ही नहीं सकता। वो पूरी तरह से असंभव है करने के लिए। इसलिए भगवान को ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि उसका ज्ञान ढका रहे। तो ये भगवान की ही इच्छा से माया इस प्रकार से कर पाती है। इसलिए जब तक जीव का भगवान से विद्रोह रहेगा, माया उसको छोड़ने वाली नहीं है। ये बात समझना होगा। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। इसका क्या मतलब है? अब कोई जीव ढका हुआ है माया से, तो ऐसा नहीं है कि भगवान भी माया से ढके हैं। यहां कहीं बर्फ पड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य का टेम्परेचर कम हो गया। सूर्य का टेम्परेचर वही है। सूर्य को यहाँ पे रहने वाले हिमपात आदि से कोई मतलब नहीं। कभी कभी लोग भगवान पे आक्षेप करते हैं, अरे भगवान के ही बच्चे यहाँ इतना दुख भोग रहे हैं, भगवान रोते नहीं। तो भगवान तुम्हारे लिए रोए? तुम गलत कार्य कर रहे हो, दुख भोग रहे हो, तो भगवान तुम्हारे लिए क्यों रोने लगे? बताओ। भगवान आनंदमय है, तुम भगवान की सेवा क्यों नहीं करते हो? जो अल्प ज्ञानी हैं वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। परास शक्ति विविधैव श्रूयते। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं, अर्थात जीवात्मा को। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये बिना किसी कारण के ही जीव को नहीं ढक लिया गया। जैसे मान लीजिए कोई कहे चलो भाई वो जेल खाली, तुम जाके भर दो, तो आप कहेंगे हैं हमने ऐसा क्या किया कि अब हमको जेल में डालेंगे? तो क्या सरकार व्यर्थ में ही लोगों को जेल में डाल रही है? नहीं, ऐसा नहीं करती है। एटलीस्ट अच्छी सरकार हो तो अब यहां तो अच्छी बुरी की बात हो सकती है, लेकिन भगवान तो बिल्कुल अच्छे ही हैं। भगवान में तो किसी जीव के प्रति द्वेष भावना नहीं कि उसको जाओ जाके नरक में डाल दें, ऐसे कुछ कर दें। तो जीव अनादि काल से भगवान से बहिर्मुख है। ये है शास्त्र। व्हाट इज दैट? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे दार संसार दुख। एकदम दिमाग में घुसाना पड़ेगा, एक बार में नहीं समझ में आती बात। अनादि काल से ही जीव भगवान के से विमुख है। आप ये नहीं कह सकते कि कब आया। कब आया तो फिर बहुत सारी बातें गड़बड़ हो जाएंगी कि अरे वैकुंठ में व्यक्ति भगवान से, वैकुंठ से आया तो वैकुंठ में व्यक्ति भगवान से कैसे विमुख हो सकता है? बताइए। वैकुंठ में जीव को असीमित सुख मिल ही रहा है। असीमित सुख त्याग करके व्यक्ति कुछ, असीमित सुख का मतलब क्या है ये बताइए? क्या उस सुख का अनुभव करने के बाद कोई कुछ और सोच सकता है? आप विचार कीजिए। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स? नहीं सोच सकता है वो। तो अब प्रश्न का, हम ही लोग क्यों बद्ध हैं और हम लोग नित्य मुक्त क्यों नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब प्रश्नों से होगा क्या? आप मान लो इस झगड़े पे पड़ भी गए तो उससे होना क्या है? कुछ भी नहीं होना। तो इसलिए जैसा शास्त्र बोल रहा है वैसा स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम लोग अनादिकाल से जगत में हैं, वेस्टिंग आवर टाइम। देखिए अब आज भी एक भक्त बोल रहे थे, हम और अन्य लोगों को बोला जाएगा कि तुम लोग अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो। कई बार बोला गया, चलो चलो देखिए, तुम लोग अपनी ड्यूटी से भाग रहे हो। तो प्रश्न तो पहले ये बनेगा कि हम हैं कौन। जब आप यह निर्धारण करेंगे
स्कूटर में होगा ना, आप लेके जाओ। आप जब यह निर्धारण करोगे कि आप हो कौन, तब ना आपकी ड्यूटी निर्धारित की जाएगी। इज इट नॉट? जैसे आप लोग अभी इस समय भारत के बॉर्डर पे क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोग अभी, या मैं भी भारत का सैनिक नहीं हूं उस समय, एटलीस्ट उस समय। तो पहले तो ये निर्धारण होना चाहिए ना कि मैं हूं कौन। तो जो कोई भी आक्षेप कर रहा है कि तुम उस कर्तव्य को छोड़ रहे हो, जब हम स्पेशली भक्ति करते हैं, तुम इस कर्तव्य को छोड़ रहे हो, तुम उस कर्तव्य को छोड़ रहे हो, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने तो अपने स्वरूप को ही छोड़ा हुआ है। जो हम हैं वही हमारा कर्तव्य है ना। आप लोग स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? जो आप हैं ही नहीं वो आपका कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? सुनाई पड़ रहा है? कोई विरोध हो तो बताइए। जो आप हैं ही नहीं, जब मैं देह हो ही नहीं तो देह संबंधित मेरी ड्यूटीज हो भी कैसे सकती हैं? वो तो इसीलिए कुछ प्रिस्क्राइब कर दी जाती है क्योंकि हम अपने आप को देह मानते हैं। यहां नहीं होगा प्रभु, ऊपर अंदर होगा। हम अपने को देह मानते हैं इसलिए कुछ शुद्धिकरण करने के लिए कुछ बता देते, ये भी करो, ये भी करो, वो भी करो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुख्य धर्म तो भगवान के अंश के रूप में भगवान की सेवा है ना। अब वही छोड़ दी तो फिर, जैसे मान लीजिए भारत का एक सैनिक है तो वह अब युद्ध क्षेत्र में भी जाता है, लेकिन क्या खाना नहीं खाता? खाना खाता है, लेकिन उसका सोता भी है, लेकिन नहाता भी है, ब्रश भी करता है, लेकिन उसका मुख्य कर्तव्य तो जो भी युद्ध के रूप में सैनिक के रूप में कार्य करना है ना। उस सैनिक का कार्य ही ना करे, ब्रश करता रहे, रोटी बनाता रहे, कुछ करता रहे, तो कहे भाई तुम अपना, तब कहा जाएगा ना कि उसको अपना कर्तव्य छोड़ रहा है। मेक सेंस? तो ये तो हमारी सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज हैं भाई, हमने बना ली हैं। मुख्य कर्तव्य, मुख्य नहीं, एकमात्र कर्तव्य तो आत्म साक्षात्कार है। उसके निमित्त हम जो कुछ भी करें। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं? ये जो जीव का विद्रोह है भगवान के प्रति, ये अकारण नहीं है। ये जो जीव की जो कवरिंग है वो अकारण नहीं, ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं दे दिया गया सबका जीव। माया इसको ऐसे, उसको पकड़ो, माया को, माया इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, ऐसे रैंडम नहीं किया जा रहा है। हम लोग अनादि काल से भगवान से विद्रोह की भावना से युक्त हैं, इस कारण से माया पकड़ी, नहीं तो माया को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद को का इस प्रकार प्रच्छन्न होना अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। वह शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली ऑन मी, नॉट ऑन माया, नॉट इवन ऑन कृष्णा। विष्णु पुराण, भगवत गीता तथा अन्य समस्त वैदिक ग्रंथों के अनुसार सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और इस तरह वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें सूर्य की अन्य शक्ति जिसका नाम बादल या हिमपात है द्वारा पराजित हो जाती है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। प्रपादिक कह रहे हैं कि भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जो सूर्य की किरण के समान है और कृष्ण सूर्य के समान है, तो वह किरण में संभावना है कि वह हिमपात या बादल से प्रभावित हो जाए, मतलब उसके चपेट में आ जाए। इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक हैं, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। यह हम लोग बने ही ऐसे हैं कि हम लोग पराजित हो सकते हैं। वैदिक स्रोतों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंगों जैसे हैं, यानी कि चिंगारी जैसे। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। क्लियर है? चिंगारी अग्नि के बराबर नहीं होती। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्नि विहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। यह भी क्लियर है? इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। एक मिनट रुकिए। इस तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। वे स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ? जीवात्मा कैसा है? स्पिरिचुअल स्पार्क, अग्नि के स्पार्क की तरह। तो स्पार्क अगर अग्नि के संग रह रहा है तो वह अग्नि के समान कार्य करता है, बिल्कुल प्रज्वलित रहता है, लेकिन अगर पृथ्वी पर गिर गया तो वह बुझ जाता है। ये केवल उदाहरण दिया जा रहा है कि भाई माया कैसे जीव को लपेट लेती है। अब यह बताइए कि क्या इस समय हमारा, एक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा ज्ञान, हमारा आनंद पूरा बोझा हुआ नहीं है?
और हम यह भी मान रहे हैं कि हम इस मरणशील देह हैं, तो हमारी शाश्वतता भी एक तरह से, एक दृष्टि से लुप्त हो गई है। तो हम लोग शाश्वत कभी मरते नहीं हैं, लेकिन यही मानते रहते ना कि मैं मर गया, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी उम्र है। तो अब आप समझ गए ना कि अपनी वो जैसे कि जो कण है वह मिट्टी में जाके लग गया तो मिट्टी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन वो मिट्टी बन नहीं गया है। तो आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, तो उसकी चेतना तो रहती है, लेकिन एकदम कवर्ड हो जाती है, उसको बिल्कुल लगता है कि मैं देह ही हूं। इस अर्थ में कहा जा रहा है कि वो बुझ जाती है। लेकिन इसमें हम एक बहुत बड़ा सीक्रेट देख रहे हैं। अगर अग्नि के संपर्क में रहती है तो उसकी स्थिति एकदम प्रज्वलित रहती है, ठीक है। तो सीक्रेट क्या है कि हम लोगों को भक्ति के, नवदा भक्ति के माध्यम से यथासंभव भगवान के संपर्क में रहना चाहिए, तब हमारी चेतना प्रज्वलित रहेगी। भले ही हम देह के द्वारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन आदि यथासंभव भगवान की भक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। तब अब प्रश्न करेंगे तो प्रभु जी भाई हम रोटी कैसे कमाएंगे, ये सब कुछ ठीक है। तो भाई जो रोटी कमाने के लिए कार्य कर लिया, 8 घंटा कर लीजिए, उसके बाद सारा जो समय है वो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग 8 घंटे जो बताया जा रहा है वो भी मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। 16 राउंड इज मिनिमम एंड 8 आवर्स इज मैक्सिमम। आजकल क्या हो गया, 16 इज मैक्सिमम एंड 8 आवर्स इज मिनिमम। हम तो ऐसे भी लोगों को जान रहे हैं, एक भक्त आए थे हमारे घर में कि उनके पति के पास खूब धन है, अब कुछ ना कमाए तब भी पूरा जीवन भर खाएंगे और अगले जीवन में भी खा लेंगे। अगले जीवन तो नहीं कर सकते इस धन का, लेकिन इस जीवन में तो खूब खाएंगे, फिर भी काम कर रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है। ऐसा नहीं कि बस इन लोगों के पास पैसा है और वो भोजन करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो अब देखिए, दुनिया में आप सबको चेंज नहीं कर सकते, हमें केवल अपने को चेंज करना है, ठीक है। कि नहीं, जो समय आपका रोटी, पानी, कपड़ा और मकान आदि को कमाने से बच रहा है, एटलीस्ट वह तो भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। ये तो कम से कम, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है ना। और वह तभी होता है जब व्यक्ति नियमित रूप से सुनता है। आप जरा ठंडे दिमाग से विचार कीजिए, क्या प्रतिदिन श्रीमद् भागवतों को अगर आप सुनते हैं तो क्या चेतना में एक प्रकाश का अनुभव नहीं करते कि आपको करना क्या है? हाउ कैन यू से दैट? इस समय जो लोग मान लीजिए कथा में नहीं आते, तो वही घर परिवार की बात होती ना कि बच्चे की शादी कैसे करनी, इसका ये कैसे करना, वो नंबर कमाए, जिसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आई होप दिस इज द पॉइंट इज गेटिंग अक्रॉस वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली। इस समय आप कथा सुन रहे हैं तो चित्त कहाँ है? मैत्री मुनि के साथ है, विदुर जी के साथ है, आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, तो चेतना का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। कैसे कह सकते हैं कि आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे हैं? और यही 1 हफ्ता छोड़ दीजिए, देखिए बिल्कुल यही मानने लग जाएंगे कि मैं देह हूं और बस मेरे को यही करना है, मेरे बच्चे की शादी करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे वो करना है, ये ऐसे करके पूरा जीवन वेस्ट हो जाएगा। इट डजंट टेक मच टाइम। तो मैं जो पॉइंट ड्राइव करना चाहता हूं वो ये है कि श्रवण, कीर्तन आदि के द्वारा हम भगवान के संपर्क में रहते हैं। वो संपर्क वाली बात समझा रहा हूं कि संपर्क में अगर जैसे स्फुलिंग रहता है अग्नि का, तो वो प्रज्वलित अवस्था में रहता है, और जैसे वो संपर्क छोड़ेगा तो बुझना शुरू हो जाता है। समझ में आ गया? ओके। यह कहना अत्यंत हास्यास्पद तर्क है कि भगवान अपनी ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते हैं। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जीव बद्ध अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों को। जीव कब नियंत्रित होते हैं माया से? बद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं। देखिए फंडा क्या है, माया कैसे कंट्रोल कर सकती है हमको? अगर मेरी कोई भौतिक इच्छा है तभी माया मुझे कंट्रोल कर सकती है। अगर भौतिक इच्छा नहीं है तो माया कंट्रोल नहीं कर सकती है। इज इट ओके? कोई बहुत से भक्त ने कभी शराब नहीं पी है, तो अब वह कभी ये प्रश्न करने ही नहीं वाले कि प्रभु शराब कैसे छोड़ें। क्यों? गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। बहुत से भक्तों ने मुझे कभी प्रश्न किया, प्रभु शराब कैसे छोड़ें? तो क्यों? क्योंकि वो इच्छा है ही नहीं, तो माया वहां पकड़ेगी कैसे? पकड़ नहीं पाएगी आपको। हाँ, यह हो सकता है कि किसी की सुबह सोने की इच्छा हो क्यों सोता रहता, पहले खूब सोया है, तो वो बोल सकता है कि प्रभु जी सुबह कैसे उठे।
ये तो हो सकता है, लेकिन जिसने कभी शराब पी ही नहीं तब उसको माया पकड़ सकती है। तो केवल जब भोग की इच्छा होगी तभी माया पकड़ेगी, नहीं तो नहीं पकड़ सकती है। इसीलिए तो अगर केवल कृष्ण की सेवा की इच्छा है तो माया क्या करेगी। आप जानते हैं कि इस जगत में भी, देह में रहते हुए भी भक्त मुक्त होता है अगर भगवान की सेवा कर रहा है। जस्ट लाइक आई एम जस्ट शेयरिंग माई रियलाइजेशन कि मैं जब ये क्लास देने आता हूँ, देयर इज नो सेकंड थॉट कि करना क्या है। यार पानी पूरी खाने चलें, पिज्जा खाने चलें कि क्लास दें। गॉट इट। मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा है कि ऐसा, लेकिन एक बार जैसे संकल्प बन के भी क्लास देना है तो उधर अब कोई, मैं भगवान बिल्कुल अहंकार में नहीं बोल रहा, प्लीज आई एम वेरी फॉलन, प्लीज से मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक स्टेट ऑफ रियलाइजेशन बोल रहा हूँ। अवेयरनेस है कि जब क्लास देना है तो देयर इज नो सेकंड थॉट कि अब और क्या करना है, नहीं ना। बहुत से वक्तों का इस प्रकार का ये होगा रियलाइजेशन कि जब क्लास सुनना है तो कुछ और विचार ही नहीं कि अभी कोई रिश्तेदार को देखना है, किसी को मरने में जाना है कि जीवन में जाना है, कुछ भी नहीं जाता। तो वहां माया नहीं पकड़ पा रही ना। आई होप दिस वेरी क्लियर। तो कुछ एरिया तो हमने माया के जीत लिए कि नहीं जीत लिए। हम का मतलब जीत पा रहे तो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है भाई, वो तो अंडरस्टूड है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने जितवाया ना। अभी भी बहुत से भक्त हैं, भक्त बोल रहा हूं मैं, भक्तों की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो अभी इस कथा से अधिक किसी अन्य महत्वहीन चीज को महत्व दे रहे हैं जो उनके हृदय को संतुष्ट नहीं करेगी। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। अरे ये करना है, वो करना, तो अब वो करना उनके लिए कथा से अधिक महत्वपूर्ण है। और ऐसे करते करते पूरा जीवन भी बीत जाएगा। माया की ये ट्रिक है, आज ये करना है कल वो करना है, ऐसा ही जप में होता है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारी इच्छा होगी भोग की तभी हम माया के द्वारा नियंत्रित होंगे, नहीं तो हम नियंत्रित नहीं होते। अच्छा, एक बात से आप समझिए, आपने ये कभी किया है भक्ति के जीवन के पहले कि कहीं किसी फेमस गोलगप्पे की दुकान में गए हों, लाइन में लग के खाए हों? ओहो, ये लोग सब संत पैदा हुए हैं, एक आध दो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी ठीक है। तो वो गोलगप्पा, हाँ, और अरे भाई पब्लिक में हाथ मत खड़ा कीजिए, लोग मान पकड़ लेंगे कि आपने गोलगप्पे खा। लेकिन आप समझ सकते हैं 10-12 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो कई लोगों को एक साथ गोलगप्पे खिलाता है। तो आप वेट करते हो कि आपका टर्न कब आए, एक आपने खाया और वेट करते दोबारा कब देगा, किया कभी नहीं किया, हाँ ठीक है। तो वह आपको कंट्रोल कर रहा है ना कि लाइन में खड़े रहो। समझ आ गया क्यों? क्योंकि गोलगप्पे खाने की इच्छा है। अब देखिए भक्ति माने के बाद कोई इच्छा है गोलगप्पे खाने की तो नहीं होती, दाल चावल खा के खुश हैं। तो अब ये लोग कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कितना भी मिठाई दिखा दें भक्त लोग से प्रभावित नहीं होते ना। देख रहे हैं कि नहीं होते ना। अरे ये मिठाई वो मिठाई, चित्त जाता ही नहीं है। सोचिए अभी ऐसा हो गया है तो आगे जाकर के कितना पवित्रता हो जाएगी। हम इससे बहुत प्रभावित होते हैं भाई। जीव बड़ी मुश्किल होता है कंट्रोल करना, बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। घर में 2 टाइम प्रसाद पाके एकदम खुश हो जाते हैं। सभी भक्तों की स्थिति इस प्रकार की होगी, मैं विश्वास करता हूं ऐसा। तो जब तक भोग की इच्छा है तभी तक जीव भगवान माया के नियंत्रण में है। कृष्ण की सेवा की इच्छा है तो कृष्ण के संरक्षण में। सिंपल सी बात है, ये बात कहना है। इसीलिए भगवान का नाम और कथा बड़ा लाभ देने वाली है, क्योंकि ये भोग की इच्छा को ही मूल से समाप्त करती जाती है। ये की कथा और जप का ही प्रभाव है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा कहाँ गायब हो रही हैं, लेकिन दवा की तरह, जैसे दवा काम करते हैं ना, धड़ 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 वो कचरा साफ करती रहती है, ऐसे भगवान का नाम अगर आप रोज जप करते रहे तो सारी मंगलमयता। श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियसनेस कम्स बाय रेगुलर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। हिंदी समझे? हर प्रकार की मंगलमयता एक साधक के जीवन में आ जाती है अगर वह नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करता है। इस श्रद्धा, इस विश्वास के संग नाम करना चाहिए। और ये मंगलमयता क्या है? भोग इच्छा का निर्मूलन। आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। धीरे धीरे करके सारी इच्छा समाप्त हो जाती है। यह भगवत गीता का कथन है। मतलब कथन यह कि भाई बद्ध जीव, देखिए अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो यया इदम धारिते जगत। एक मेरी शक्ति है, जीवभूत शक्ति, जो कि इस भौतिक शक्ति के परे है, जो इस जगत को धारण कर रही है, उस जगत को भोग कर रही है। तो अब जो जीव जगत को भोगने का प्रयास कर रहे हैं वही माया के प्रलोभनों से नियंत्रित है। अब तो क्लियर हो गया ना? ठीक है, यह भगवद गीता का श्लोक है, 7.5 भगवद गीता।
वे कूपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि भगवान सतगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं ही उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं, यद्यपि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते हैं। ये समझ में आया? वो कहते हैं कि भाई देखिए, भगवान कृष्ण जो आए महान पुरुष थे कौन? तो जो ब्रह्म है ना, निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, वह है जब सतगुण के द्वारा पकड़ ले जाता है, बाधित हो जाता है, तो वह भगवान कृष्ण के रूप में आता है। तो वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, जो कि पूर्णतः सच्चिदानंद है, विशुद्ध सतमय है, उसको सतोगुण का प्रोडक्ट मानता है, और ये भगवान के प्रति अपराध है, और इससे इनका और बंधन पड़ जाता है। जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं, देखिए समझ लीजिएगा, सारे अपराध माफ, लेकिन अगर भगवान को इंसान माना तो ये अपराध माफ नहीं। चाहे कितना हो तपस्या कर ले, उसे भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है प्रकाशानंद सरस्वती को, भगवान को इंसान मानना और इंसान को भगवान मानना ये सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, भक्त भक्ति कर रहा है, कम से कम कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, कम से कम नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब उससे कुछ गलती हो जाए तब भी वह कृष्ण को भगवान ही मानेगा, वो अपने को भगवान नहीं मानेगा। अरे काहे को भगवान मानेंगे? अगर भगवान होते तो गलती करते, भगवान गलती करते हैं कभी? समझ रहे हैं मेरी बात? हम सबकी स्थिति है कि भाई इंद्रिय तो परेशान करती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, इंद्रियाणि प्रसभम मना इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। इंद्रियां बहुत प्रमाथी हैं, पगली हैं और मत होने वाली हैं, तो वह जो उसको सेवित कर रहा है उसके मन को भी हर लेती हैं। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को भगवान न मानना, ये भगवान की सहायता को नकारना है, भगवान के प्रति अपराध है। ठीक है? ये अपराध होने से फिर व्यक्ति अपने को भगवान मानने लगता है। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि वे अपने आप को मुक्त आत्मा मानते हैं, लेकिन वह केवल मानते हैं, मुक्त होते नहीं। वो बद्ध आत्मा है, वो माया के द्वारा प्रभावित है, इसलिए ही भगवान को वह माया का प्रोडक्ट मानते हैं। वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा श्रम साध्य वाग जाल प्रस्तुत करते हैं, जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है। ये समझ में आया? ये बात है झूठ। भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन इस झूठ को समर्थन करने के लिए वो हजार तरह की बात बोलेंगे। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा ऐसा नहीं, वैसा है, वैसा नहीं, ऐसा है, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है। अब ऐसा तो गीता में लिखा नहीं है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, एक वक्त को कहा जाता है कि सत्य बोलने का बहुत बड़ा लाभ है ये है कि आपको ये याद नहीं रख रहा है कि आपने पिछली बार क्या बोला था। समझ आया? झूठ बोलते हैं तो याद रखता हूँ पिछली बार क्या बोला था, उसी को बोलूं। लेकिन जब आप सत्य बोलते हैं तो आपको वही बात बार बार वही बोलनी है, आपको याद नहीं रखना कि पिछली बार क्या बोला था। आई होप दिस इज क्लियर। तो एक झूठ को छुपाने के लिए वो हजार झूठ बोलते हैं, यही बात प्रपाद पे कह रहे हैं। और ये कपट है, और कपट किसका उपहार है? माया का। माया मतलब कपट, जो वह प्रस्तुत करे जो नहीं है। क्लियर? यस। किंतु बेचारे कूपमंडूक दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवतम 6.9.34 में कहा गया है, इसको मैं बोल नहीं पाया, मेरे ख्याल से ये पद नहीं है, गद्य है। दुरवबोध इवा तवायम विहार योगो यद अशरणो अशरीरा इदम अन्वेक्षितास्म समवाय आत्मनैव विक्रियमाणेन सगुणम अगुणः सृजसी पासी हरसी। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अति कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न होकर के अपने तत्व को उन भक्तों को प्रकाशित करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भगवान ने इन मायावादियों को, जो भगवान को मनुष्य कहते हैं, कोई तत्व प्रकाशित नहीं किया, नहीं तो ऐसा बकवास नहीं करते। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, सभी को योग माया समावृत, योग माया से सम्यक रूप से आवृत किया रहता हूं, और इस कारण से मूढ़ बेवकूफ लोग, मूर्ख लोग, मूढ़ो अयम ना भी जानते, ये बात बिल्कुल नहीं जानते हैं कि लोको माम अजम अव्ययम। जो मूर्ख लोग हैं वह नहीं जानते कि मैं अज हूं, मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, अर्थात अविनाशी हूं। जैसे ही कहा कि ब्रह्म को सतोगुण ने पकड़ा तो भगवान का तो जन्म हो गया ना, वो अजम कहां रहे? उनका जन्म हो गया, एक समय में भगवान को पकड़ लिया,
माया ने पकड़ लिया। ये सब बातें गलत हैं। इस तरह देवताओं ने, हाँ ये पढ़ लिया हमने, देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक हैं, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। तो यानी पॉइंट ये है कि इस जगत से भगवान अलग रहते हैं, उनकी कोई जगत से स्पर्श नहीं है, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा जगत का नियमन करते हैं। इससे भगवान की चिन्ह मातृत्व में कोई हानि नहीं होती। यद्यपि बहुत सारी बातें रिपीट हो रही हैं, लेकिन देखिए उसका प्रयोजन है, और प्रयोजन है कि बातें हमारे दिमाग में घुस जाएं कि भगवत संबंधी कोई भी वस्तु, सब कुछ चिन्मय है, यद्यपि हमें भौतिक लगे। ओके प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जब मायावादी और जो भगवान को इंसान मानने वाले ये सब व्यक्तियों को बार बार बोला जा रहा है आप ऐसा गलत कर रहे हो, तो फिर भगवान ये दूसरा जो संप्रदाय, दूसरा विचार, ये सब बनाए क्यों रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि जब भगवान ऐसे हैं नहीं, तो ये बेसिकली मैं समझ रहा हूँ प्रश्न ये है कि मायावाद का प्रचार ही क्यों हुआ है। देखिए, छन्नी समझते, छन्नी शिव, तो बहुत से लोग अपने आप को वैष्णव दिखाएंगे, भक्त दिखाएंगे, लेकिन हृदय में भावना यही है कि हम भगवान बन जाएं। तो ऐसे लोगों को वास्तविक भक्तों से अलग छानने के लिए मायावाद दर्शन का प्रस्तुतिकरण किया गया है। जब मायावाद बोला गया तो कहते हम लोग तो भगवान बन सकते हैं, तो वो उस प्रकार का चुनाव कर लेते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह चाहे कितना भी मतलब निम्न अवस्था में एटलीस्ट प्रगति की, लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि कृष्ण और वह सेम है। वह यही स्वीकार करेगा कि हम तो कृष्ण के तुच्छ दास हैं, मैं तो बहुत पतित व्यक्ति हूँ, कृष्ण मेरा उद्धार जरूर करेंगे, इस तरह से। और उद्धार का उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि वो कृष्ण नहीं बन जाएगा, कृष्ण का सेवक के रूप में स्थित होगा। तो ये शिव की तरह कार्य करता है। आप देखो कि भक्तों को जिन्होंने सिद्धांत सब सुने हैं, उनको कोई अगर मायावाद बोलने लग जाए तो वो उसकी क्लास में दोबारा कभी जाएंगे ही नहीं। ये उनके शुद्ध चित्त की कैसा टेस्ट है। मैंने आज तक कभी किसी इस्कॉन भक्त को मायावाद बोलते हुए नहीं सुना। और कोई छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, लेकिन ऐसा कभी कोई भक्त नहीं बोला कि जीव भगवान बन सकता है। इज इट नॉट कमेंडेबल? आज तक मैंने किसी भक्त को नहीं सुना, चाहे वो गीला वक्ता हो, गीला मतलब जरा ढीला डाला हो, ठीक से ना बोल पाता हो, अच्छा वक्ता हो, चाहे कुछ। यह बात प्रभुपाद ने बड़ा आशीर्वाद दिया, एकदम क्लियर है कि जीव कभी भगवान बन ही नहीं सकता, या जीव भगवान था और भूल गया, ऐसी कोई बातें है ही नहीं। जीव भगवान है ही नहीं। आप देख रहे हैं ना, बार बार सुनने से दिमाग में एकदम ड्रिल हो गई बात। चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी वेश में हो, वो बोले कि हम भगवान बन सकते हैं या हम भगवान थे और भूल गए हैं, हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते। ये प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, ये परंपरा का आशीर्वाद है, एकदम ठीक ठीक हम समझ पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं। ऑल दो हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं है, बहुत तपस्या भी नहीं जीवन में, लेकिन इतनी बात बड़ी क्लियर है। तो ये शिव की तरह है। और क्या प्रश्न है? आजकल एक अमुक संत वृंदावन में कहते हैं, माता पिता भाई बहन आदि संबंधों में भगवत दर्शन करो, उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करो। क्या यह मायावाद नहीं? क्या यह भगवान का मनुष्य बताना नहीं है? देखिए, किसी को भगवान मानकर सेवा नहीं की जाती है, भगवान का प्रिय मानकर के सेवा जाती है। तो अच्छा, केवल माता पिता की सेवा करो, केवल भाई बहन की सेवा करो। भगवान गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम, ना भागवत में कहते हैं कपिल देव, सुहृद सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवचा। नहीं, गीता का श्लोक है, सुहृद सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवचा निर्मम निरहंकारो सम दुखा सुखा शमी। ये 12th चैप्टर, हाँ 12वां अध्याय 12वें अध्याय में ही है। सुहृद सर्वभूतानाम मैत्री करुण एवचा, सभी जीवों, निर्ममो निरहंकारो संतुष्ट सुख, ऐसे कुछ है। तो पॉइंट वहां पे है कि भक्त तो सभी जीवों का सुहृद है। भाई, जब हम सभी लोग एक ही बाप के संतान हैं, कृष्ण के, वी आर ऑल गॉड सिस्टर्स एंड गॉड ब्रदर बिकॉज वी हैव वन गॉड कृष्णा। तो ये केवल माता पिता और भाई बहन तक ही क्यों लिमिट करने वाली बात है?
क्या मैं केवल अब अपने परिवार, अपनी बहन को, मेरी बहन तो खैर फिलहाल, एटलीस्ट फिलहाल तो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है भागवत में, तो उसे कैसे पढ़ाऊँ मैं? गजब हैरान हूँ कि तुमको भागवत कैसे पढ़ाऊँ मैं। अभी तो उसका फॉर एटलीस्ट फॉर नाउ शी इज़ नॉट सो मच इंटरेस्टेड। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, अभी वो नहीं कर रही हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको डर है कि अगर भागवत सुनेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन जो भी है, तो क्या मैं केवल अपने सो कॉल्ड बॉडी रिलेशनशिप्स की ही सेवा करूं? तो प्रश्न है कि माता पिता, भाई बहन या किसी की भी सेवा का, वास्तविक सेवा का क्या मतलब है? तो समझने का प्रयास की जो वास्तविक सिद्धांत ये है कि आप सब लोग, हम सभी, एक एक जीव भगवान को बहुत प्रिय है। पहले ये समझ लीजिए। तो हम किसी जीव की सेवा किस प्रकार से करते हैं? शास्त्र के अनुसार क्या है? जो अपने से श्रेष्ठ हैं, भक्त हैं, उनको हम मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं। जो हमारे साथ वाले हैं उनसे मैत्री करते हैं। जो हमसे कम हैं, कोई भी हो, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, कोई भी, उन पे दया करते हैं, उन्हें भगवान के बारे में बताते हैं, भक्ति में उनको प्रगति करने की सहायता करते हैं। और जो द्वेषी हैं उनसे, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे झगड़ा नहीं करते हैं। यह है शास्त्र का वचन। अब बाकी जो कुछ कहता हो वह शास्त्र का वचन देके बोले कि केवल भाई बहन की सेवा करनी चाहिए। श्रेया आचरणम सदा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। प्राणेर अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सवा। और महाप्रभु ने भी कहा, पहले इसका अर्थ बता देता हूं मैं क्या बोल गया है। श्लोक शुरुआत तो पता नहीं, लेकिन दशम स्कंद में आता है ये, एतावन जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थैर्धिया वाच श्रेय आचरणम सदा। एतावन जन्म साफ, बस इतना ही जन्म की सफलता है। किसकी? देहिनाम इह देहिषु, जितनी भी देह को धारण करने वाले लोग हैं उसमें उस बस इतना ही जीवन की सफलता है कि प्राणेर इंद्रियों से, प्राणेर अर्थेर धन से, धिया यानी बुद्धि से, और वाचा वाणी से श्रेय का आचरण करे, दूसरों के कल्याण के लिए करे। तो यहाँ तो नहीं बोल रहे केवल माता पिता की सेवा करे। जरूर भगवान कृष्ण ने कहा कि जो माता पिता की सेवा समर्थ होने के बाद भी नहीं करता वह दंडनीय है, लेकिन वह यह नहीं कह रहे कि केवल माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा नहीं करो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे, ये भी नहीं कह रहे कि केवल माता पिता की सेवा करो। क्या कुछ समझ पा रहे हैं? सभी की सेवा करो। और उसको स्पष्ट रूप से महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो आप अनार उपदेश, है ना? ये तो चल रहा है कलयुग में, जिसको देखो उसको तुम अपना उपदेश दो। ये बोला नहीं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अगर आपका सामर्थ्य है तो जिसको देखिए उसे कृष्ण के बारे में बताने का प्रयास कीजिए। तो इससे माता का भी लाभ होगा, पिता का भी लाभ होगा, सबका लाभ होगा। यही वास्तविक सेवा है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। देखिए पॉइंट क्या है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा हो, कोई भी साधु बोल रहे हैं, उसका प्रमाण शास्त्र से होना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि आप सभी भक्तों से निवेदन है कि दुनिया में बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, इस्कॉन से बाहर जाकर सुनेंगे तो आप इस्कॉन के बाहर ही चले जाएंगे। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? जितना आप यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ का मतलब प्रभुपाद के ग्रंथों से सुन रहे हैं, आचार्य सुन रहे हैं, आप जीवन में इतना ज्ञान कहीं नहीं सुन सकते। हम सीना ठोक के बोल सकते और ला के दिखाइए। आप, हम चैलेंज कर सकते हैं कि जितना हमने भगवत गीता में अब तक सुना है, जितना हमने अब तक भागवत में सुना है, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं ज्ञान दे रहा है। वो थोड़ी थोड़ी बात से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। हम बड़े गर्व से कह रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखिए आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ और समझा देता हूँ, मेरा कोई अपना प्रवचन तो है नहीं, बट टू द डेप्थ ऑफ द, जो भागवतम को जिस प्रकार से चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं, प्रभुपाद समझा रहे हैं, श्री स्वामी समझा रहे हैं, कोई भी नहीं समझा रहा है। आप चाहे कहीं चले जाइए, अगर सीरियसली समझना चाहते हैं और को सोच लें कि यहाँ 1 मिनट का कुछ हम शॉर्ट देख लें और 2 मिनट का शॉर्ट वहाँ देख लें और यहाँ लॉन्ग देख लें और उससे कुछ सीख जाएंगे, तो भूल जाइए। जिस भक्त ने प्रश्न किया है वो आयुर्वेद को पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद को भी आप एक, मतलब फॉर एग्जांपल इधर से उधर से पढ़ कर सीख सकते हैं क्या? तो आप समझ, उत्तर बड़ा स्पष्ट, नहीं सीख सकते हैं। कि कह रहे साउंड नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है। सिस्टमैटिकली जब आप कवर टू कवर गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो पूरी पिक्चर क्लियर होती है। तो हमारा निवेदन है कि इधर उधर की बात ना सुने, फिर आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे। ओके। व्यष्टि आत्मा क्या है? व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल। जैसे आप एक आत्मा हो, ऐसे मैं एक आत्मा हूँ, हम सब लोग अलग अलग आत्मा है, उसको व्यष्टि कहा जाता है। व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल। मुझे किसी की निंदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट हम एक बात कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि जो इस्कॉन में सिखाया जा रहा है वही सब जगह अन्य जगह सिखाया जा रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाया जा रहा, और कभी सिखाया भी नहीं जा सकता, ना ही कोई सिखाने में इंटरेस्टेड भी है। इतनी मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है जगत में
जिस तरह से प्रभुपाद जी ने एक एक तात्पर्य को, शब्दार्थ को दिया है, कोई दिया ही नहीं है। नो वन मीन्स नो वन, कोई नहीं किया इस तरह से। और इतने सरल शब्दों में प्रभुपाद समझा देते कि बात बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आ जाती है। नो वन इज लाइक श्रील प्रभुपाद। और ऐसा केवल हम भावुकता में नहीं कह रहे हैं, जो क्लैरिटी जीवन की आपको इस तरह से प्रभुपाद ग्रंथों से मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, तो उसी को पढ़ें, मेरा निवेदन है। एक व्यक्ति हमको बोले थे कि हम अमुक ग्रंथ का पारायण करते हैं, मैंने एकदम सीधे तीर मारा उनको। हमने कहा अच्छा, तो जब मैंने आपसे पूछा कि भगवान कौन है तो आप उत्तर क्यों नहीं दे पाए? एंड ही वाज स्पीचलेस। हमने कहा भगवत गीता पढ़ी है, अभी उन्हें एक अध्याय पढ़ लिया। हम सभी लोग, पता नहीं आप लोग का संग ऐसा अनुभव है कि नहीं, जब ज़्यादा भक्तों से मिले भी नहीं थे, केवल प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़कर ही समझ में आता है कृष्ण भगवान है। अगर पढ़ते थे, पढ़ करके आए थे तो, या भक्तों की संगत में आए तो खट खट समझ में आता है कृष्ण भगवान है। पूछूं अभी किससे भगवान कौन है, तो अब हाथ खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, आपको पता ही कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं है अन्य लोगों के इसमें, तो कन्फ्यूज ही रहेंगे व्यक्ति। प्रभुपाद कभी बोले कि बस केवल माता पिता की सेवा करो? भाई माता पिता की, गुरु की, श्रेष्ठ जनों की, सभी की सेवा की जाती है, केवल एक ही कुछ संकीर्णता की बात तो नहीं कर जा रही है। आई होप दिस इज क्लियर जी। सेवा की परिभाषा भी अलग अलग है, लेकिन शास्त्र हम लोग को लिमिट करने के लिए नहीं बोल रहा, अपने आप को विस्तार बुद्धि करने के लिए बोल रहा है कि विस्तृत बुद्धि होनी चाहिए, जिसको देखो उसे कृष्ण के बारे में बताओ। ओके, फिर स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।